हाय एवरीवन, महक दिस साइड। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है आपकी HTET 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। फाइनली बहुत बार पोस्टपोन हो जाने के बाद आपकी एग्जाम डेट्स को रिलीज कर दिया गया है। अब आपका एग्जाम श्योरली 30th टू 31st जुलाई, ये दो डेट्स आपको दी गई हैं। आपका 30-31 जुलाई को एग्जाम होने वाला है एंड आई डोंट थिंक इसके आगे ये पोस्टपोन होगा। तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 30 और 31 जुलाई को आपका जो एग्जाम है वो है। इस वीडियो में हम आपके HTET एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को या तो फिर टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को 3 चंक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम जो सेकंड नंबर पे आपके आते हैं, देन लास्टली आपका एक एक क्वेश्चन या कई बार किस किस टॉपिक को उसने टच किया है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको इन चैप्टर्स को तो पढ़ के जाना है और इन्हीं चैप्टर्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला आता है जी आपके पास ऑप्टिक्स। अब इस ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास दोनों ही रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अगर मैं कंबाइन दोनों की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों से ही आपके मिल मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 4-5 साल का जो एग्जाम्स रहे हैं उनके बेसिस पर मैंने आपको ये एनालिसिस किया है कि रे ऑप्टिक्स से आपके अनुमानन हर साल 3 से 4 सवाल तो पूछा जाता ही है। सेकेंडली आपके पास आता है जी थर्मोडायनेमिक्स। सेम थर्मोडायनेमिक्स से भी थर्मोडायनेमिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास वही 3 से 4 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स से देखने को मिलते हैं। हिंदी में इसको ऊष्मागतिकी बोलते हैं। देन भाई मोशन एंड न्यूटन्स लॉ, ये आपका क्लास 11th का दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट। कौन से यूनिट्स बनते हैं जी? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ये आपका बनता है। यहां से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, फोर्सेस, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज भी हो जाता है, कई बार आपको 5 से 6 सवाल भी देखने को मिलेंगे न्यूटन लॉ से और मोशन से। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज साउंड। साउंड की अगर मैं बात करूं, साउंड से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप नॉर्मली क्लास 11th में पढ़ के जाते हो। वहां से डॉपलर इफेक्ट को छूता है वो क्वेश्चन को। डॉपलर इफेक्ट में भी डॉपलर शिफ्ट से कई बार सवाल पूछा गया। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट को भी इंक्लूड इसके अंदर ही करेंगे। डेसिबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो साउंड में इंटेंसिटी में कितना लॉस आ रहा है, तो आपको डेसिबल्स में वो लॉस निकाल के बताना होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऐसे टॉपिक्स हो गए जिनसे आप 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हो और इन टॉपिक्स को आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा तो इनको तो करके चले जाओ ताकि तुम्हारे आराम से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए। अब चलते हैं हम उन टॉपिक्स की तरफ जहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप इनको कर लोगे तो उसके बाद आपका जो सेकंड फोकस है वो क्या रहना चाहिए भाई? वो आपका रहेगा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपके एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। कहां से सवाल पूछता है? एसएचएम का जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जाता है। अब इस एसएचएम में आपका जो नॉर्मल ऑसिलेटर है प्लस जो डैम्ड ऑसिलेटर है, दोनों से मिलाकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में टाइम पीरियड का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि टाइम पीरियड निकाल दो, पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ लेगा, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लास 12th का आपका फर्स्ट यूनिट है। क्लास 12th का आपका फर्स्ट यूनिट है। अब इसमें से जो आपका टॉपिक रहता है वो कैपेसिटर कवर करता है, इसके अंदर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाते हैं। लेकिन यहां से भी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपको इस पे भी फोकस करना है। प्लस दिस इज एन इजियर चैप्टर, तो यहां से आप बहुत आराम से क्वेश्चन जो है करके जा सकते हो। देन वी हैव यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपका एरर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपको यूनिट्स मैच करने के लिए दे देता है, यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए दे देता है। देन आपसे डायमेंशंस भी पूछी गई हैं एक आध बार। एरर, मात्रक और विमाएं, ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर अच्छे से करके चली जाइएगा। एरर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का ही देखने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं कौन सा टॉपिक आपको इंक्लूड करके चल रही हूँ?
सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन हमारे पास सेकंड आता है हाइड्रोजन एटम, एंड थर्ड वन इज डी ब्रोगली एंड अनसर्टेनिटी। थर्ड वन इज डी ब्रोगली एंड अनसर्टेनिटी। अगर मैं डी ब्रोगली और अनसर्टेनिटी की बात करूं तो एक बार आपसे अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन सिर्फ 2023 में पूछा गया। अदरवाइज हर साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन एटम से आपको एक या दो सवाल देखने को मिलता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। डी ब्रोगली में वो थोड़ा सा वेवलेंथ शिफ्ट भी इंक्लूड करता है, तो आप जो है मॉडर्न फिजिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, एंड मॉडर्न फिजिक्स भी आपका इजियर साइड पे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीएन जंक्शन, और इसके अलावा पीएन जंक्शन के अलावा एक आध बार कभी इसने सोलर सेल से पूछ लिया, कभी एक आध बार फोटोडायोड से पूछ लिया, तो पीएन जंक्शन पे आप ज्यादा फोकस रख सकते हो। ट्रांजिस्टर्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, ये सवाल भी पूछता है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि आपसे अगर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है वो हर साल पूछ रहा है, या तो फिर आपका जो एम्पलीफायर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बाद भी आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं और आप लोगों का जो मकसद है वो पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आपका जो बचा हुआ क्लास 11th और 12th है वो आप करके जा सकते हैं। अब इनके अलावा भी अगर आपको फोकस करना है और आपको देखना है कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, अब हम उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जहां से आपका एक सवाल हर बार देखने को मिल रहा है। वो 3 टॉपिक्स आपके कौन से हैं? ये एक क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से पक्का देखने को मिलेगा, मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस आपका जो है 12th के पोर्शन में आता है, यानी कि जो आपके गतिमान आवेश हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका मैग्नेटिज्म का पार्ट बनेगा, वो जो फोर्सेस होती हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाला जो आपका फॉर्मूला आता है, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कभी आपसे जो पाथ बन रहा है उसकी शेप पूछ लेता है, कभी वेलोसिटी निकालने को पूछ लेता है, कभी फोर्स निकालने को पूछ लेता है, तो यहां से भी वो क्वेश्चन कवर कर रहा है। फ्लूइड से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ रहा है, फ्लूइड जो डायनामिक्स है यानी कि द्रव्यों सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। देन ईएम वेव्स, यहां से भी वो कभी स्किप नहीं करता, तो ईएम वेव आपका इजी टॉपिक है, तो इसको भी आप पढ़ के जा सकते हो, सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोग फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हो तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ के चले जाते हो ईएम वेव्स में, तब भी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। प्लस आपका जो सवाल है उसका सही होने की जो श्योरिटी है वो ज्यादा होती है अगर मैं ईएम वेव्स की बात करूं, ठीक है। अब इनके अलावा वो कहां से सवाल पूछता है, इनके अलावा बच्चों कुछ मिसलेनियस टॉपिक वो जो डालता है उसकी हम बात कर लेते हैं। और ये मिसलेनियस टॉपिक्स आपके आते हैं बीएससी प्लस एमएससी के पोर्शन से। अब ग्रेजुएट तो आप लोग डेफिनेटली होंगे, जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, हो सकता है 90% बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली हो। अब देखिए इसमें क्या है, जितना मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से एक सवाल आपका लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन से पूछ रहा है, कई बार पॉइजन ब्रैकेट को भी उसने इंक्लूड किया है। एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल फोर्स से आता है। अब सेंट्रल फोर्स को अगर तुम चाहो तो ग्रेविटेशन की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन सेंट्रल फोर्स का जो आपका हायर लेवल का पोर्शन है ना, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ के जाते हैं, ये वहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक आध बार उसने न्यूक्लियर से सवाल पूछा है। न्यूक्लियर में आपसे जो क्वार्क रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शंस और क्वार्क कंटेंट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, एक बार एटॉमिक पूछा गया था, ठीक है। तो भाई तो बेसिकली इसको लेकर के मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत इजीली इनको कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप इतना फोकस ना करें इन टॉपिक्स पर, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं एग्जाम की बात करूं, 50% आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर कर लीजिए, 50% जो आपका जनरल पोर्शन आता है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड योर CDP, आप वहां से स्कोर करके चल सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। 100 मार्क्स के लगभग 100 to 105 के लगभग अगर आप अपना टारगेट मान करके चलते हो, देन आपका 90+ स्कोर आराम से आ जाएगा। आपको मैंने ऑर्डर वाइज बता दिया है कि किन टॉपिक्स को आप अपनी पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, किसको फिर आप अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, देन किसको आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो अगर आप इस तरीके से अपना फिजिक्स को प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका HTET एग्जाम क्लियर करने में, क्रैक करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।